श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया है। भी वर्ल्ड कप के इवेंट्स हुए, एशिया कप हुए, बायलैटरल सीरीज हुई, जीते हुए मैच हुए, एंड में आके 15-15, 20-20, 22-22 रन देके हम लोग मैच हार जाते हैं। और आज भी देखें, वसीम जूनियर ने कोई 23-24 रन दे दिया आखिरी ओवर में। गजब बेइज्जती है। मुझे तो हंसी आने लगी, हमारी बैटिंग तो कहीं है ही नहीं ना। हम बॉलिंग की दम पे खेलते हैं और नॉट इवन 1 मंथ लेफ्ट इन वर्ल्ड कप। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी बॉलिंग भी इंप्रूव करनी है। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। और सबसे बड़ी चीज अभी आपने नोट की इन 2 मैचेस में, क्योंकि एक मैच तो बारिश की नजर हो गया था, इन 2 मैचेस में फील्डिंग में हमारी कितनी पुअर रही है। मेरे ख्याल में आपने यहीं पे खेलना है, आपके पास यही सीरीज थी, 3 मैचेस थे, चलो बारिश की वजह से 2 हुए, दूसरा जो हुआ बेचारा वो 1/14 रन। मेरे ख्याल में इससे सीखने के लिए यही है, वो रिजवान वाली बात आप समझ रहे हैं। समटाइम्स वी विन, sometimes we learn and we win. Pakistan's case we always learn. मैं मेरे असिस्टेंट हम यही बात कर रहे थे, जैसे ही ये स्कोर बनाया श्रीलंका ने, वो भी 12 ओवर्स के अंदर, तो हम दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगा दी। उसने कहा सर ये कभी जिंदगी में भी चेज नहीं कर सकते। मैंने कहा सर ये मरने के बाद भी चेज नहीं कर सकते। हम दोनों इस बात पे लड़ पड़े कि नहीं किसी को तो चेंज करना पड़ेगा। आगा जी हमें एबी डिविलियर्स वाली शॉट्स लगा के दिखा रहे हैं। आगा जी जहां चाह रहे हैं वहां चौका लगा रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां छक्का लगा रहे हैं और नहीं रुक रहे। और ये जो हम दुनिया को चूरन बेचते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है, उसको एक्सपोज करके बत्ती बना के ग्रिप उतार के हमारा ही अंदर चढ़ा दिया। हमारे बॉलर्स तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कैसे बॉलिंग करनी है। कुशाल मेंडिस ने 30 रन बनाए हैं, मुशारा ने 20 रन बनाए हैं। कंडीशन ऐसी थी कि इतनी आसान बैटिंग थी कि यहाँ पर आराम से रन्स बन रहे थे, हंस के रन्स बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिया था। तो हमारा शुरू से एक मसला है, प्रेशर हैंडल नहीं होता हमसे। मुझे इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतने करीब आती है टीम ये कि ये एक और मार्का मार सकें और फिर डिसअपॉइंट करते हैं। जब हारिस रऊफ की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं विकेट टेकर है, बट यहाँ पे ना T20 में बड़ा सिंपल है कि आपको कंटेनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो रन इतने हो जाएंगे तो फायदा। जैसे अभी आप वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, 13 रन पहले ओवर में दिए, 1 विकेट ली, दूसरे ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट ली, तीसरे ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट। चाहे ओडीआई की क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, पाकिस्तान के बॉलर्स जब आउट कर रहे होते हैं या बैटिंग लाइनअप के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, तो उस टाइम ये चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिन ट्रैक्स हो, चाहे हमारे स्पिनर्स को विकेट से सपोर्ट मिल रही है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे होते हैं। उनको पकड़ कोई नहीं पाता उस वक्त। लेकिन आप हमेशा देखना कितने मैचेस ऐसे हैं जो हम जीते हुए भी होते हैं, जहां में बॉलर्स को मार पड़ना शुरू होती है, हम बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। और ये आज के मैच में नहीं हुआ। ये जितने भी वर्ल्ड कप के इवेंट्स हुए, एशिया कप हुए, बायलैटरल सीरीज हुई, जीते हुए मैच हुए, एंड में आके 15-15, 20-20, 22-22 रन देके हम लोग मैच हार जाते हैं। और आज भी देखें, वसीम जूनियर ने कोई 23-24 रन दे दिया आखिरी ओवर में। वो शनाका जो है उसने 9 बॉलों पे कोई 35-36 रन करके उसने सही छपाके दिए और मुंह पे दिए जा रहे वो, बस वो ये बॉलिंग हो रही। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब भी प्रेशर आता है, हमारा स्पिन अटैक बिल्कुल कुछ नहीं करता, हमारे फास्ट बॉलर्स बिल्कुल कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से इतने रन हो गए। देखें पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, उस हिसाब से 140-45 रन 12 ओवर में ठीक थे। अब 12 ओवर में, अब 12 ओवर में 160 रन करना, इसका मतलब 13-14 की आपकी एवरेज है कंटिन्यू। पहले ओवर से लेकर आपने मतलब यानी 12वें ओवर तक यही सब कुछ करना है। और आगे हमारा स्टार्ट भी कितना अच्छा हो गया। आई एम सॉरी बाबू। मेरे ख्याल में आपने यहीं पे खेलना है, आपके पास यही सीरीज थी, 3 मैचेस थे, चलो बारिश की वजह से 2 हुए, दूसरा जो हुआ बेचारा वो 1/14 रन। मेरे ख्याल में इससे सीखने के लिए यही है, वो रिजवान वाली बात आप समझ रहे हैं। समटाइम्स वी विन, sometimes we learn and we win. Pakistan's case we always learn. लेकिन ये है कि गाइस आई मस्ट से कि श्रीलंका हैज प्लेड वेरी वेरी वेल। बहुत अच्छा खेले हैं इन्होंने, मतलब कमाल कर दिया। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने फियरलेस बैटिंग की है, कोई भी उनका बैटर जो है वो इस माइंडसेट के साथ नहीं आया था कि वो डिफेंसिव खेले या वो डर के खेले या वो अंडर प्रेशर नजर आए। उससे हर इनके प्लेयर ने अंडर प्रेशर सिचुएशन के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन किया है और पाकिस्तान को बताया है कि हम अपने मैदानों में शेर हैं। आल्सो वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि 12 ओवर में 146 हमें नहीं आता था आखिरी दफा कब किए थे। बिल्कुल ये है कि पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर खेला है, लेकिन ये है कि हमारे बहुत मसले रहे हैं। अगर हम देखें, एक भी प्लेयर हमारा सिवाय सलमान अली आगा के आज मुझे जिम्मेदारी उठाता हुआ या फियरलेसली खेलता हुआ नजर नहीं आया। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान एंड वी एक्सपेक्ट बेटर क्रिकेट, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। इस किस्म की तैयारी के साथ तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए हर कंडीशन, हर मैच मुश्किल हो सकता है। सो इट वाज आल्सो अ नॉट आउट एंड विद दैट श्रीलंका हैज वन बाय 14 रन्स एंड पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। 8 विकेट्स का नुकसान भी किया और 146 बना पाए। बट अगेन ये कंडीशन ऐसी थी कि इतनी आसान बैटिंग थी कि यहाँ पर आराम से रन्स बन रहे थे, हंस के रन्स बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया था। तो हमारा शुरू से एक मसला है, प्रेशर हैंडल नहीं होता हमसे। हमारे में स्किल्स नहीं है कि अगर फील्डर यहाँ पर खड़ा है तो हम उसको 360 व्यू करके हम कहाँ पे जाके छक्का लगा रहे हैं। दिस इज द क्वालिटी कि जो आज तक जितने भी हिटर्स दुनिया में आए हैं वो इसी क्वालिटी की वजह से हिटर बने हैं, बिकॉज दे नो कि हमें कहाँ छक्का लगाना है, कहाँ चौका लगाना है। तो खैर बेटर लक नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान बनाम श्रीलंका तीसरे T20 मुकाबले की, जहां श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर पूरी बाजी पलट दी। इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैच के बात करें तो पाकिस्तान की टीम एक बार फिर दबाव में बिखरती नजर आई। मजबूत शुरुआत के बावजूद मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा।
बाबर आजम और रिजवान के आउट होते ही रन की गति थम गई और टीम सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा नहीं कर पाई। दूसरी ओर श्रीलंका ने बेहद संयम और समझदारी के साथ लक्ष्य का पीछा किया। श्रीलंका ने बल्लेबाज ने पाकिस्तानी गेंदबाज की एक एक कमजोरी को उजागर किया। खराब लाइन लेंथ, आसान गेंदों और मैदान पर कमज़ोर फील्डिंग के पाकिस्तान की हार तय कर दी। मैच खत्म होते ही पाक मीडिया और पूर्व खिलाड़ी भड़क उठे। इसी बीच तनवीर अहमद भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने लाइव शो में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब सिर्फ नाम का रह गया है। उनका कहना है कि टीम में ना प्लानिंग है और ना जज्बा और ना ही जिम्मेदारी। उन्होंने चयनकर्ताओं, कप्तानी और बोर्ड पर भी गंभीर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर फैंस भी गुस्से में हैं। कोई कप्तानी पर सवाल उठा रहा है तो कोई पीएसएल और घरेलू क्रिकेट सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत और अन्य देशों के फैंस भी पाक टीम की इस हालत पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर से क्या सबक लेता है या फिर कहानी यूं ही दोहराई जाती है। आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।